नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस गिवन है हमें इन्हें सॉल्व करना है, मतलब कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्यों यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एज अ वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है। तो इक्वेशन सॉल्व करनी है मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल एक्स है मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसका 13 क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। आपको अब की बार LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके चलना है और उसके बाद फाइंड करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता है 2 tan इनवर्स x का। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है? cos x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू में cos x डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x हो गया। उसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? देखो 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ पे ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है इसकी जगह हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 2 कॉस एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब जो कॉसेक एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड में साइन एक्स लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 1 डिवाइड में साइन एक्स। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, एक साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन एक्स कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा? कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, और कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स क्या होता है? कॉट एक्स होता है, तो कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बच गया आपके पास। आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1। ठीक है, और कॉट इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी? π/4। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, मतलब आपने गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसका 14th क्वेश्चन देखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो हमें इसे सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। ये देखो, ये जो आपकी LHS साइड है ये एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y। ये क्या होता है हमारा? बताओ। ये होता है tan इनवर्स x माइनस में y डिवाइड में 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे x की जगह क्या है? 1 है, y की जगह x है। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? हमें x की जगह 1 लिखना है और यहाँ पे जो y है उसकी जगह x लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स x। ये जो हमारे पास एक आइडेंटिटी है इसका फॉर्मूला होता है। ये कैसे? ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई, यानी कि 1 माइनस में y, और y की जगह कितना है? x है, डिवाइड में 1 प्लस x इंटू में y, यानी इंटू में 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स, यानी कि ये जो हमारे पास LHS साइड है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ये लिख देंगे। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 कितना होता है? 45 डिग्री, यानी कि π/4 होता है, और ये हो जाएगा माइनस में tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे? ये जो tan इनवर्स वाली टर्म है उसको एक साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा प्लस में tan इनवर्स x। ठीक है, अब tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों सेम टर्म है, यानी इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 2 डिवाइड में 2, यानी कि 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लेते हैं π/4 इज इक्वल्स टू 3/2 tan इनवर्स x। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू को निकालना है, तो निकालते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा π/4 डिवाइड में 3/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/4 इंटू में 2/3, ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई इंटू में 1 डिवाइड में 2 इंटू में 3।
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। अब जो tan इनवर्स है उसको उस साइड भेजोगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 6। ठीक है, ये बन जाएगा, यानी कि tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। तो यहाँ पे वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू आ गई है, तो हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। साइन ब्रैकेट में गिवन है tan इनवर्स x और यहाँ पे गिवन है कि जो मॉड ऑफ x है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है A B C और D। यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पहले हम सॉल्व करेंगे उसके बाद बताएंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास tan इनवर्स x है, यहाँ पे साइन और tan इनवर्स कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जो tan इनवर्स x है जो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म है, हम इसको साइन इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ताकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो सके। ठीक है, तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट ये जो हमें tan इनवर्स x गिवन है हम इसको थीटा के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको बोले कि यहाँ पे आपको tan की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आप सीधा निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे x डिवाइड में 1, तो x के यहाँ पे डिवाइड में कितना है 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है तो हम डिवाइड में 1 लगा देंगे। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू ये आई। ठीक है, तो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि p अपॉन में b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं, ये आपका थीटा है, ये a ये b ये c है, तो ये जो थीटा है इस ट्राइंगल के अंदर ABC के अंदर अगर आप tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है x है और बेस कितना है 1 है। तो बाय PGT थ्योरम अगर आप निकालते हैं हमारे AC की वैल्यू, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर कितना आएगा x का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास AC की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल में से आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, p अपॉन में h आएगी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है x है, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आई। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स x डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आई है ये हम लिख सकते हैं, कहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी जगह। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी थीटा के इक्वल है और ये भी थीटा के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना था, तो साइन इनवर्स के टर्म में हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा साइन, यहाँ पे हमने tan इनवर्स x को माना थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे थीटा की वैल्यू लिख दी हमने। अब यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या आई, आपके पास वैल्यू आई x डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और ये क्या है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, आपको बताना है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो इसका आंसर देखते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है इसको हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये बन जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स। अब ये क्या बन गया 90 डिग्री माइनस में साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे ये जो सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स है, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, हमने इसको थीटा मान लिया, थीटा मान लिया। अब ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड में 1, एक्स डिवाइड में 1 हो गया, और साइन की वैल्यू होती है p अपॉन में h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा हमारा x और हाइपोटेन्यूज 1 हो जाएगा। तो बाई अगर आप पाइथागोरस थ्योरम देखोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस में x का स्क्वायर BC की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से BC की वैल्यू आएगी। अगर आप cos की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे cos के टर्म में है तो इस साइड भी cos के टर्म में करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से आपके पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा क्या होता है b अपॉन में h होता है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड में 1, यानी कि cos की वैल्यू ये आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 2 इंटू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, आपके पास वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर डिवाइड में 1, तो डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो एक्स है इसकी जगह आपको मान लेना है साइन थीटा, लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ये हमारे पास पूरा कॉस की टर्म आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखो -2 कॉस इनवर्स अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स
1 माइनस में साइन थीटा। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -2 कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया रूट से स्क्वायर, इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास बचेगा। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, तो ये क्या आएगा -2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। अब ये जो कॉस इनवर्स है इसको इस साइड भेज देंगे तो ये बन जाएगा कॉस -2 थीटा, और जब कॉस माइनस थीटा होता है तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। अब साइन के टर्म में आपके पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस साइन दिख रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, अब इनको एक साइड ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 साइन थीटा माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी एक्स की। ये जो देखो, एक बार आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 करोगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा साइन थीटा, इसको उधर जाके डिवाइड में लेके जाओगे तो 0 आएगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। एक आपके पास वैल्यू आ रही है 0, एक वैल्यू आपके पास आएगी 2 साइन थीटा माइनस में 1, यहाँ ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाके 0, यानी कि 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा की एक वैल्यू आ रही है आपके पास 1/2। अब पता कैसे चलेगा कि 1/2 आंसर है या फिर 0 है, दोनों आंसर नहीं है। देखो अब आपको करना क्या है कि दोनों की दोनों वैल्यूज आपको पुट करनी है हमारे लेफ्ट हैंड साइड। जब आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि जब आप 1/2 पुट करते हो हमारे LHS साइड, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाइन नहीं कर रही है। तो इस वजह से हम लोग हमारी जो 1/2 वैल्यू है उसको नहीं लेंगे, हमारी वैल्यू आएगी साइन थीटा की 0। ठीक है, आपके ऑप्शन के अंदर दोनों आपको ऑप्शन गिवन है, ये जो आपको गिवन ऑप्शन है इसके अंदर 1/2 भी है और 0 भी है, इस वजह से उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों वैल्यूज को पुट करना है। और जब पुट करोगे तब आप LHS साइड देखोगे कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी जो हमारे पास ब्रांच होती है, हमारे पास जो साइन थीटा की ब्रांच होती है वो क्या होती है कि जो हमारा -π/2 है और जो π/2 है वहाँ तक वो लाई करती है। ठीक है, -π/2 से लेकर के π/2 तक लाई करती है हमारी साइन की ब्रांच। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको पुट करने के बाद वो इस ब्रांच के अंदर लाई नहीं करी है, इसलिए हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। ठीक है, इसका 17th क्वेश्चन देखेंगे, tan इनवर्स x डिवाइड में y माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड में x प्लस में y इज इक्वल्स टू। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है और बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। वो कैसे पता चलेगा, जब इसको सॉल्व करोगे। तो इसका आंसर देखते हैं। ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, ये जो एक हमारे पास गिवन टर्म है, ये किस फॉर्म में है, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y। ये पूरा x अपॉन में y हमारा x है और हमारा y है x माइनस वाई डिवाइड में x प्लस में x। ठीक है, ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में है, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y, और ये फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस में y डिवाइड में 1 प्लस XY। ये फॉर्मूला है जिसका यूज़ करेंगे और हम फाइंड करेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो हमारे पास जो गिवन टर्म है ये क्या बन जाएगी, tan इनवर्स x माइनस में y, यानी कि x डिवाइड में y माइनस में x माइनस में y डिवाइड में x प्लस में y, और डिवाइड में 1 प्लस में x इंटू वाई, यानी कि x डिवाइड में y इंटू में x माइनस वाई डिवाइड में x प्लस में y। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे अगर आप LCM लोगे तो y इंटू में x प्लस में y, और ये बन जाएगा x इंटू में x प्लस में y माइनस में y इंटू x माइनस में y। ठीक है, और डिवाइड में क्या बन जाएगा, y इंटू में x प्लस में y प्लस में x इंटू में x माइनस में y, और डिवाइड में कितना बन जाएगा, ये y इंटू में x प्लस में y। ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा वो लिखेंगे, tan इनवर्स x इंटू में x प्लस में y माइनस में y इंटू x माइनस में y डिवाइड में y इंटू x प्लस में y प्लस में x इंटू x माइनस में y। अब आपको इसको आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो टर्म्स उनको लिख देना है मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। अब ये भी कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan 45 डिग्री, यानी कि हमारे पास क्या आया, π/4। तो π/4 क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आज हमने पूरी की पूरी मिसलिनियस एक्सरसाइज खत्म कर चुकी है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आई होंगी। इसके फॉर्मूले प्लीज़ याद करते रहना, ठीक है, लिखकर प्रैक्टिस करते रहना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।